हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीटी लर्न। आज हम 8 नंबर विधि पे बात करेंगे, जो है कि दूरस्थ विधि। देखो, दूरस्थ विधि मतलब शॉर्टकटली हम समझें तो मतलब घर बैठे, मतलब दूर बैठे भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। घर के कामकाज या कोई बिजनेस है, उनके साथ साथ हम डिग्री भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे राजस्थान में ओपन कोटा यूनिवर्सिटी है, जो कि वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय, वो दूरस्थ शिक्षा के चलता है। तो दूरस्थ शिक्षा के लिए प्रसिद्ध भी है राजस्थान में, ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हैं उसको। तो देखिए, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का सबसे पहले कहाँ पे शुरुआत हुई, तो बात करते हैं तो इंग्लैंड से इसकी शुरुआत, ऐसे विचार इंग्लैंड को आए और वहाँ से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब विधिवत रूप से देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। यह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग करते हुए घर बैठे बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इंग्लैंड देश में इस प्रकार का विचार आया था और वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं दूरस्थ शिक्षा प्रदान कौशल एवं अभिवृद्धि विकास प्रदान करने की एक नवीन एवं विशिष्ट विधि है, जो कि आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को दूरगामी शिक्षा देने में समर्थ है। ये पीटर्स का कहना है कि अगर दूर बैठे विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो, जैसे मान लो वर्ध ओपन कोटा यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन करवाते हैं, तो हमारे पास पाठ्य पुस्तक और विषय वस्तु जिसको बोलते हैं, वो एक माध्यम के द्वारा भेज दी जाती है घर पे, और वो उनको पढ़ के हम एग्ज़ाम देते हैं। हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में हमें सेंटर मिलता है, वहाँ पे एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं। तो उस सारा कुछ क्या होता है, एक संचार के माध्यम से सब कुछ चलता है। जिसके साथ साथ हम, ऐसा नहीं है आपको फिक्स है कि इतने साल में इतना करना है, वो फिक्स किया हुआ है उनका कि इतने दिनों में आप कर सकते हो। घर बैठे हम चाहे दूसरा कोई भी काम करें तो वो कर सकते हैं और साथ में शिक्षा प्राप्त भी कर सकते हैं। जैसे गृहस्थी कुछ महिलाएं हैं, तो ज़्यादातर महिलाएं की प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो घर का काम काज में बिजी रहती हैं, तो भाई विद्यालय या कॉलेज तो जा नहीं सकती। इसीलिए उपयुक्त विचारों से स्पष्ट होता है कि यह विधि घर बैठे शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है। मतलब घर बैठे ही शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है। मोटा मोटी बात यही है। पहले से स्थापित औपचारिक शिक्षा केंद्रों से बाहर के क्षेत्रों में चलने वाली शिक्षा अवस्था, सुसंगठित क्षेत्र शैक्षिक प्रणाली को ही दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। ये परिभाषा दी है फिलिप कोम्बस नामक विद्वान थे, जो कि इंग्लैंड के थे। इस विचार से स्पष्ट होता है कि यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय में नियमित रूप से जाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि विद्यार्थी को सुविधा अनुसार पत्राचार पत्राचार मतलब आजकल तो मान लो व्हाट्सएप ये हो गया, पहले क्या डाक द्वारा भेजा जाता, तो वो पत्राचार के माध्यम से विषय वस्तु को घर बैठे पहुंचा देते हैं और विद्यार्थी स्वयं विवेक के से दी गई विषय वस्तु को सीखने का प्रयास करता है। स्वयं विवेक से मतलब टीचर नहीं होता वहाँ पे, विद्यार्थी स्वयं सीखता है। अब विशेष तथ्य देख लें। भारत देश में विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग ने 1956 से 1960 ईस्वी की रिपोर्ट में पहली बार सायकालीन महाविद्यालय एवं पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया था। देखिए, भारत में प्रथम बार 1956 में और 1960 से लेके कोई आयोग चला था, वो रिपोर्ट के अनुसार अपने सायकालीन मतलब महाविद्यालय नामक कोई पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया। फिर दूसरा देखिए, भारत देश में 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया था तथा इसी के सहयोग से 1970 में पत्राचार पाठ्यक्रम का विकास व प्रसार हुआ। 1970 में व्यवस्थित रूप से ये चलने लगा था दिल्ली से। देश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय 1952 में हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से खोला गया। भीमराव अंबेडकर के नाम से खोला गया।
नई दिल्ली में 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त, यानी इंगनू कहते हैं उसको, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त यानी इग्नू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कब? 1982 में। राजस्थान में कोटा जिले में महावीर वर्धमान खुला विश्वविद्यालय, जिसको ओपन यूनिवर्सिटी कई बार मैं नाम ले भी चुका हूँ, तो वो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली पर चलता है। वर्ष 2013 में विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग ने भारत देश में दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की स्थापना की। अब दूरस्थ विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग करते समय विद्यार्थी के पास संबंधित संसाधन पत्राचार के माध्यम से विषय वस्तु को प्रेषित करता है यानी पहुंचाता है, तथा विद्यार्थी को घर बैठे कर स्वयं अध्ययन करने यानी घर बैठे सेल्फ स्टडी करनी होती है, जिसके द्वारा वह सीखता है। इस विधि में स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा बिना शिक्षक के स्वयं विद्यार्थी को समझना पड़ता है। इसीलिए इस विधि को स्वतंत्र स्वाध्याय विधि भी कहते हैं, घर बैठकर सीखने की विधि भी कहते हैं, शिक्षक मुक्त विधि भी कहते हैं। भाई शिक्षक नहीं है तो शिक्षक मुक्त हो गई। पत्राचार विधि भी कहते हैं, स्वयं अनुदेशन विधि भी कहते हैं, स्वयं करके सीखना। शैक्षिक योग्यता विस्तार विधि भी कहते हैं, शिक्षण मतलब घर बैठे शिक्षण में क्या करना? विस्तार करना, तो इसीलिए यह शैक्षिक योग्यता विस्तार करती। ठीक है। स्वयं विवेक अध्ययन विधि भी कहते हैं, स्वयं के अनुरूप सीखना, खुद भी। आप सीख विधि भी कहते हैं, मतलब खुद स्वयं की सीखता है तो मतलब आप सीख विधि इत्यादि नामों से जाना जाता है। अब इसके गुण और दोष देख लेते हैं। यह विधि योग्यता विस्तार के लिए उपयोगी है, मतलब कोई डिग्री जैसे मतलब शिक्षा में वृद्धि करना, इसके लिए बहुत उपयोगी है। स्वाध्याय के विकास में योगदान देती है, मतलब सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ही उपयोगी है। स्वयं करके सीखने पर बल देती है। वंचित विद्यार्थियों को पढ़ने के अवसर देती है। भाई ऐसे मान लो कोई पारिवारिक स्थिति मजबूत नहीं है, बालक के पास पैसे नहीं है, वो कहीं काम भी करेगा, थोड़े 2-4 हज़ार रुपये महीने का कमाना भी चाहता है और शिक्षा भी पाना चाहता है, तो उसके लिए क्या हो गया? उसके लिए वह एक प्रकार से बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि शिक्षा में वृद्धि हो जाएगी पत्राचार के द्वारा, और साथ में वो कार्य भी, रोजगार भी करेगा। कामकाजी लोगों के लिए शैक्षिक योग्यता विस्तार में उपयोगी है। देखिए ये गुण दोष, ये हम जिस विधि को स्टार्ट से दूरस्थ विधि को पढ़ रहे हैं, उसी में से छोटे छोटे लाइनिंग निकाल के वो गुण बना दिए उसके। ठीक है। बालक या विद्यार्थी में स्वयं अनुदेशन को जन्म देती है, स्वयं करके सीखने पर। स्वयं अवलोकन, मतलब क्या गलत है क्या सही है, स्वयं अनुशासित क्या कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है के गुणों का विकास होता है। समस्या समाधान के गुणों का विकास करती है, मतलब बालक के सामने अगर समस्या आ गई तो वो, भाई टीचर तो है नहीं तो स्वयं ही करेगा देख के इधर उधर। चिंतन का विकास होता है इसमें। व्यक्ति में शिक्षा प्रसार की संख्या बढ़ने से राष्ट्रीय साक्षरता दर को बढ़ाती है। ये एक मतलब कॉमन, जिसको बोल सकते हैं हमारे माइंड के अनुसार चलने वाला गुण और दोष होते हैं, जो कि हमें ऐसे देखना पड़ता है कि दूरस्थ विधि में क्या था क्या नहीं था। उन्नति के अवसर प्रदान करती है, भाई बड़ी डिग्री पा लेगा बालक घर बैठी और साथ में कार्य भी कर। अब देखिए दोष क्या कहें, समय अधिक खर्च होता है। भाई ऐसा तो प्रेशर तो है ही नहीं कि विद्यालय जाना पड़ेगा आपको, इतने महीने में ये कोर्स कंप्लीट करना है, अपने ऊपर है। अब आपको पता है जब प्रेशर भी ना, तो लोग क्या करते हैं, खाट से भी नहीं उतरते हैं। अगर सुबह उठने का प्रेशर ना हो तो वो खाट से ही नहीं उतरते, तो प्रेशर बिना तो कोई काम हो ही नहीं। समय अधिक खर्च हो गए। ठीक है। अशुद्ध ज्ञान पैदा हो जाए कई बार बालक में, क्योंकि वो शिक्षक को तो पूछ नहीं सकता, अपने हिसाब से लगा देता है तुक्का, तो वो अशुद्ध हो जाता है कई बार। कमज़ोर बालकों के लिए उपयोगी को नहीं, मतलब कमज़ोर बालकों के लिए अनुपयोगी है ये, क्योंकि कमज़ोर बालक भी वैसे भी कुछ बालक सामान्य बुद्धि के होते हैं, मन बुद्धि होते हैं, तो वो उनको तो सिखाना पड़ता है, तब भी वो बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। तो इसमें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो स्वयं तो करके सीख नहीं सकते। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है।
भाई ये उच्च स्तर की शिक्षा पाने के लिए उपयोगी है। विद्यार्थी में आलस्य का जन्म देता है। भाई चलो कर लेंगे ऐसे सोचेगा, अरे अभी तो एग्ज़ाम के 6 महीने पड़े हैं, 10 महीने पड़े हैं, कर लेंगे, अपने ऊपर है। तो क्या है, ये बैकवर्ड चला जाता है मामला सब कुछ। अध्ययन क्या करना है, अध्ययन क्या करना है, इसके लिए सही मार्गदर्शन का अभाव रहता है। भाई पढ़नों के है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसका कोई मार्गदर्शन नहीं होता। ये आज हमने बात की दूरस्थ विधि और दूरस्थ शिक्षा दोनों पे बात की है। और इससे हर एग्ज़ाम, टीचर एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है टीचिंग मेथड के अंदर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। और कल बात करेंगे नेक्स्ट विधि पे, जो हमारी होगी 9 नंबर। ठीक है।